राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन इस वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। जैसे कि इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, ऐसे में प्रदोष व्रत किस तिथि को रखना ज्यादा सही रहेगा, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग और अशुभ संयोग पड़ रहे हैं। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत ये मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। कुछ मुहूर्त, कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें यदि भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव के साथ भगवान का स्मरण करते हैं या भगवान से विनती करते हैं तो भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसे ही एक समय होता है प्रदोष काल का, और अगर प्रदोष काल में भी शिववास नंदी पर या कैलाश पर हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए वे भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। वैसे भी भगवान आशुतोष हैं, केवल मन से की गई पूजा को भी भगवान बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। और इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 फरवरी दिन शनिवार को शाम 4:02 से शुरू हो रही है। त्रयोदशी तिथि 15 फरवरी दिन रविवार को शाम 5:05 पर समाप्त होगी। अब ध्यान रखिए, त्रयोदशी तिथि भले ही 2 दिन पड़ रही हो, लेकिन जिस तिथि में हमें प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा है, उसी तिथि में व्रत रखा जाता है, वही व्रत मान्यता होता है। कुछ स्रोत या कुछ भक्त जो है वो जानकारी के अभाव से जिस दिन से तिथि लगती है या फिर जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या फिर दिन के समय विद्यमान तिथि होती है उसी दिन व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में क्योंकि हमें 14 फरवरी दिन शनिवार को ही केवल प्रदोष व्रत का समय प्राप्त होगा, इसलिए प्रदोष व्रत इस बार 14 फरवरी दिन शनिवार को ही रखा जाएगा, जो कि शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। 15 फरवरी रविवार को क्योंकि सूर्यास्त शाम 6:18 पर होगा और प्रदोष काल लगने से पहले पहले तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए प्रदोष व्रत 15 फरवरी रविवार को नहीं होगा और 15 फरवरी रविवार को इस बार महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 14 फरवरी दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा, तो व्रत ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:18 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 1:13 से 2:57 तक रहेगा और सुबह 3:24 से सिद्धि योग भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इस तरह प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:43 से 7 बजे तक और शिववास शाम 4:01 तक नंदी पर रहने वाला है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही शुभ संयोग होगा, शुभ समय होगा। और शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष समय काल का समय जो भी पूजा का मुख्य समय होता है शाम 5:33 से लेकर 7:03 तक रहेगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको शाम की पूजा करके भगवान की आरती उतारकर कथा का श्रवण करके भोग लगाने के बाद अपना उपवास खोल लेना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत दिन मंगलवार भोलेनाथ के अलावा शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का भी एक शुभ दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन शनिदेव के नियमित आप सरसों का तेल, काले तिल अर्पित करें और शनिदेव के नाम से लोहे, तिल आदि का दान करें या उड़द का दान करें और इस दिन किसी कुत्ते को रोटी भी खिलाएं। प्रदोष काल के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित करके व्रत का संकल्प लेके व्रत प्रारंभ करें। जो लोग व्रत नहीं रख सकते वे भी इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करके तो इनकी भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है और फिर दिन भर उपवास रखें। जो लोग फलाहार करना चाहते हो, जल, फल, दूध आदि का सेवन करना चाहते हो,
वे सेवन कर सकते हैं। और प्रदोष काल के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके, कथा का श्रवण करके, आरती उतारकर और भगवान को खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में खीर को ग्रहण करके व्रत का समापन करना चाहिए, यानी कि व्रत का पारण करना चाहिए। ध्यान रखें कि यदि अपने प्रदोष व्रत के अलावा अगले दिन शिवरात्रि का व्रत भी रखना है तो आप प्रदोष व्रत में यदि अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो अगले दिन भी व्रत का पारण, जो कि प्रदोष व्रत का पारण लोग अगले दिन भी करते हैं, तो सुबह शिवरात्रि की पूजा करने से पहले पहले प्रदोष व्रत का पारण आप केवल पंचामृत या फलों के जूस से या फलों के सेवन से करें। इसके बाद शिवरात्रि व्रत का संकल्प लेकर शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करें। प्रदोष व्रत के दिन जितना हो सके मानसिक रूप से केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें और इस दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग अर्पित करें और साबुत हरे मूंग का दान करें। ऐसे करने से कुंडली के ग्रहों में स्थिरता भी मजबूत होती है, ग्रह के शुभ प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। शनि प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। आशा करती हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। राधे राधे।